स्वीडन की मसल्ह अफवाज के सरबराह जनरल मिकाइल बेदन ने कहा है कि स्वीडन की मसल्ह अफवाज के पास एमुनेशन, असला और दूसरे ज़रूरी जंगी साजो सामान की कमी है, जिसकी वजह से अगर हमें मुल्क का दिफा करना पड़ जाए तो हम बेहतर तरीके से मुल्क का दिफा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये इंकशाफात यहाँ स्टॉकहोम में एक एसोसिएशन है फोल्क और फुसवार, वहाँ पे उन्होंने ये बात करते हुए कही है और इसका तज़किरा स्वीडिश मीडिया में हुआ है। स्वीडन के सबसे बड़े अखबार दागन्स नीहेतर में इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है और जो नेशनल टेलीविज़न है उस पर भी इसकी खबर जो है वो तफसील से सामने आई है। तो उन्होंने स्वीडन की जो मसल्ह अफवाज के सरबराह हैं जनरल मिकाइल बेदन, उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है स्वीडन की मसल्ह अफवाज की जो सूरत हाल और जंगी साजो सामान की, असले की और बाकी जो जंग के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी जो कमी का उन्होंने एतराफ़ किया है, वो इस हवाले से किया है कि आप जानते हैं कि रूस की और वहाँ पे कज़ाकिस्तान के साथ भी एक मामला चल रहा है और इसके अलावा रूस का यूक्रेन के साथ मामला चल रहा है। तो उस हवाले से स्वीडन जो है वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है, क्योंकि स्वीडन अगरचे नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन अगर इस खित्ते में कोई इस किस्म की कोई सलामती के हवाले से मामलात आते हैं तो स्वीडन भी ज़ाहिर उनसे मुतासर हो सकता है। और नफसियाती तौर पर भी स्वीडन का रूस के साथ जो है वो ताल्लुक ऐसा है कि जिसकी वजह से यहाँ जो है वो इस चीज़ को महसूस किया गया कि मुल्क के दिफाई मामलात पे बात की जाए। और इन जो स्वीडिश मुसल्ह अफवाज के सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू को अगर देखा जाए तो एक लिहाज से उन्होंने जो है वो अवामी सतह पे ये बात की है। अमूमी तौर पे फ़ौजी सरबराह या मुल्क जो होते हैं वो अपनी जो इस तरह की सूरत हाल है उसको पब्लिक लेवल पे नहीं करते। और दूसरा ये है कि स्वीडन में जो दिफाई बजट है या मसल्ह अफवाज की ज़रूरियात हैं या फ़ौज को ये क्या चाहिए, ये मुल्क की पार्लियामेंट और सियासी हुकूमत तय करती है। और इस वक्त जो दिफाई पॉलिसी चल रही है ये 2020 में सोशल डेमोक्रेट और मिलियो पार्टी के साथ मिलके इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अब सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें मुल्क के दिफा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कबल अज़ीं 2015 में स्वीडन की तमाम सियासी जमातों ने दिफाई बजट में कमी कर दी थी और उन्होंने कहा था कि स्वीडन चूँकि किसी बड़े ख़तरे से दो चार नहीं है और माजी में भी आप जानते हैं कि 200-250 साल से स्वीडन ने कोई जंग नहीं लड़ी, तो खित्ते में वो समझते थे कि इस किस्म की सूरत हाल नहीं, इसलिए हमें अपने मसल्ह अफवाज पे जो है वो पैसा कम खर्च करना चाहिए और इसका फ़ैसला पार्लियामेंट करती है, जो हुक्मरान जमात है वो करती है। तो उस वक़्त 2015 के बाद दिफाई बजट में बहुत कमी आई, लेकिन फिर 2020 में इन्होंने इसमें कुछ इजाफा किया। लेकिन अभी भी जो स्वीडिश मुसल्ह अफवाज के सरबराह वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो मज़ीद वसाइल चाहिए, हमें मज़ीद असला चाहिए, हमें जंगी साजो सामान चाहिए, आलात हर्ब चाहिए, ताकि अगर स्वीडन के दिफा का मौका आए तो हम बेहतर तरीके से दिफा कर सकें। और अब सियासी जमातों ने इस हवाले से जो है वो कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे। स्वीडन के जो वज़ीर दिफा हैं का बयान भी जो है वो अखबारात में आया है, उनसे सहाफ़ियों ने यही सवाल पूछा है कि क्या स्वीडन की मुसल्ह अफवाज के पास गोला बारूद, असला और दूसरी चीज़ों की कमी है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बराह रास्त इनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हम इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं और मुसल्ह अफवाज की हम जो मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरियात होंगी वो पूरी करेंगे। तो ये एक लिहाज से यहाँ पे जो मीडिया में काफ़ी जो खबर जो ज़ेर गर्दिश है और जिस पे बात हो रही है, तो वो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोग भी इससे आगाह हो सकें। इससे ये ज़ाहिर होता है कि असल इन ममालिक में जो मुल्क के तमाम तरह के जो मामलात होते हैं उसमें फ़ैसला साजी की जो कुव्वत होती है वो मुल्क की पार्लियामेंट के पास होती है, मुल्क के जो सियासतदान हैं उनके पास होती है, और जो हुक्मरान जमात होती है जो मुल्क में बरसे इक़्तिदार होती है
वो ये फैसला करती है। और मुसल्लह अफवाज को भी उनसे ही कहना पड़ता है। अभी कुछ अर्सा कबल भी स्वीडिश मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा था कि हमारी बहुत सी ज़रूरियात हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी तरफ देखे, और हुकूमत ने ये जो पॉलिसी अभी बनाई है ये भी चंद साल चलेगी, लेकिन महसूस हो रहा है कि अब इस तनाज़ुर में शायद इस पे कुछ नज़रसानी की जाए और मुसल्लह अफवाज की जो ज़रूरियात हैं मुल्क की दिफा के लिए, उस हवाले से जो है वो कोई ना कोई और फैसला किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट जो है वो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।